ये नया भारत है, ये अब रुकेगा नहीं, ये कभी झुकेगा नहीं। Nearly 1,000 people coming to see this movie every show. They want the tickets at any price. People tell me at 2 a.m. in the morning कि sir we are ready to pay. क्या भारत का एक फिल्म स्टार आमिर खान चाइना में उनके अपने सुपरस्टार से ज्यादा फेमस हो गए? मतलब मुझे लगता है देश के सबसे बड़े स्कैम्स में इसे भी शामिल किया जाना चाहिए। एक कहावत है ना, जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन फिल्म की कमाई जानने के लिए इस कहावत को उल्टा कर दीजिए, जो बिकता है वो दिखता है। अगर फिल्म के टिकट्स बिक रही हैं तो थिएटर में वो भीड़ दिखनी भी चाहिए। पुष्पा ने ना झुकने की कसम खाई थी और शूट से लेकर फिल्म रिलीज तक वाकई में फिल्म में ना तो पुष्पा झुका और न रिलीज के बाद पुष्पा फिल्म किसी के आगे झुकी। हर रोज एक पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पुष्पा नए रिकॉर्ड्स बना रही है। आज के समय में एक फिल्म की कमाई होने के लिए केवल अच्छी फिल्म बनाना इनफ नहीं है, बल्कि मार्केटिंग फिल्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। ऑफ कोर्स उसके बाद फिल्म कैसी है उस पर डिपेंड करता है कि आगे वो कितने दिन चलेगी। पुष्पा 1100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है और केवल दंगल के 2000 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ना बाकी है। बट वेट, दंगल ने 2000 करोड़ किए थे, ये बात कैसे पता चली? तो सुनिए, ये बात हमें पता चली जब आमिर खान ने मीडिया में आकर ये बात बताई कि दंगल भारत में नहीं बल्कि चाइना में 2000 करोड़ कमा गई। क्या किसी ने चाइना न्यूज एजेंसी से इस बारे में सुना कि फिल्म ने वहां कितने हजार करोड़ कमा लिए? दंगल के भारत में रिलीज होने के काफी समय बाद फिल्म को चाइना में क्यों रिलीज किया गया और रिलीज करते ही चाइनीज लोगों को फिल्म में ऐसा क्या लग गया कि थिएटर में वो कपड़े फाड़ कर नाचने लगे और फिल्म को 2000 करोड़ कमवा दिए? क्या भारत का एक फिल्म स्टार आमिर खान चाइना में उनके अपने सुपरस्टार से ज्यादा फेमस हो गए? क्या फिल्म की चाइना में कमाई का एक भी डाटा उपलब्ध है, या सीरियसली आपको ऐसा लगता है कि दंगल फिल्म में ऐसा कुछ था कि वो चाइना में जाके 2000 करोड़ कमा सके? यस, चाइना के कुछ एक अवार्ड फंक्शंस में आमिर खान शामिल हुए थे और कुछ एक अवार्ड्स मिले भी थे उन्हें, तो हो सकता है कि फिल्म ने थोड़ी बहुत कमाई की हो, लेकिन अगर वो कहे कि 2000 करोड़ तो ये नामुमकिन है। ये पूरा का पूरा एक स्कैम था जिस पर विश्वास करना किसी बेवकूफियत से कम नहीं है। ऑफ कोर्स कुछ लोगों के प्रश्न होंगे कि तो फिर तो पुष्पा जैसी फिल्मों के भी फेक कलेक्शन हो सकते हैं, तो इसका जवाब देते हैं हाउसफुल थिएटर्स, जो फिल्म के रिलीज के 8 दिन बाद भी खचाखच भरे हुए हैं। मैंने आज तक कोई ऐसी फिल्म नहीं देखी जो रिलीज के 8वें दिन यानी नेक्स्ट फ्राइडे को भी मल्टीप्लेक्स के सारे स्क्रीन पर कब्जा करके बैठी हो। 3 स्क्रीन वाले थिएटर में 8वें दिन 12 के 12 शो अगर पुष्पा 2 के ही चल रहे हो तो इसे मानने में कोई हैरानी नहीं होगी कि ये पूरी तरह से रियल नंबर्स हैं। लेकिन क्या दंगल के लिए ऐसा क्रेज देखने को मिला था, वो भी 2016-17 में, जब 500 करोड़ बहुत बड़ी बात हुआ करती थी? यूं ही एक दिन मुंह उठाकर आमिर खान साहब ने दावा कर दिया, बोला कि हमारी दंगल ने चाइना में 2000 करोड़ कमाए, तो क्या आप मान लेंगे? इसके पीछे की असल सच्चाई आपको बताते हैं। बाहुबली 1 रिलीज हुई थी 2015 में और आप सबको पता है कि बाहुबली फिल्म ने क्या उत्पात मचाया था। अचानक से साउथ फिल्म इंडस्ट्री में आए इस सैलाब ने सबको चौंका के रख दिया था। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो बॉलीवुड का वर्चस्व था वो पूरी तरह से हिल चुका था, ध्वस्त हो चुका था। हर किसी ने बाहुबली के आगे हथियार डाल दिए थे कि भाई इतना कलेक्शन तो बॉलीवुड फिल्में कभी नहीं कर पाएंगी। ये बात बॉलीवुड के बड़े फिल्म मेकर से लेकर आमिर खान तक को हजम नहीं हो रही थी कि एक साउथ इंडियन मूवी ऐसा कैसे कर सकती है। इसके बाद दिसंबर 2016 में आमिर खान की दंगल फिल्म रिलीज होती है, जो अच्छी मूवी थी और जितनी अच्छी थी उतनी फिल्म ने इंडिया में कमाई भी की। ऑफ कोर्स बाहुबली के आंकड़े को छूना तो नामुमकिन था, बट ठीक ठाक कमाई कर गई। लेकिन फिर 28 अप्रैल 2017 को बाहुबली 2 रिलीज हुई और बॉलीवुड और आमिर खान जैसों के पुराने जख्म जो बाहुबली 1 ने दिए थे वो फिर हरे हो गए। इस बार बाहुबली पहले वाली बाहुबली से भी 4 कदम आगे निकल गई। इस चीज ने बॉलीवुड को एक बार फिर आश्चर्यचकित और दुखी दोनों कर दिया। आमिर खान तो पहले ही खार खाए बैठे थे, तो उन्होंने एक नया पैतरा चला जो ना आपने कभी सुना था और ना कभी आपने देखा होगा। दिसंबर 2016 में रिलीज दंगल फिल्म को वो 5 महीने बाद 2017 में चाइना में रिलीज करने का मन बना लेते हैं और फिर कुछ ही दिनों में भारत की मीडिया के आगे बताना शुरू कर देते हैं कि दंगल ने चाइना में 2000 करोड़ रुपए कमा लिए। 2000 करोड़ समझते हैं आप? लेकिन क्या प्रूफ था इसका? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? चलो ठीक है, चाइना में हुआ तो भारत में नहीं पता चला, लेकिन भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म के चर्चे कहीं भी ना हो, ये कैसे हो सकता है? गुड क्वेश्चन।
You are a good question. आमिर खान ने उस फिल्म में ऐसा क्या कर दिया कि 2000 करोड़ के टिकट बिक गए चाइना में। मतलब मुझे लगता है देश के सबसे बड़े स्कैम्स में इसे भी शामिल किया जाना चाहिए। एक कहावत है ना, जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन फिल्म की कमाई जानने के लिए इस कहावत को उल्टा कर दीजिए, जो बिकता है वो दिखता है। अगर फिल्म के टिकट्स बिक रही हैं तो थिएटर में वो भीड़ दिखनी भी चाहिए। शाहरुख खान आदि पर टिकट्स की खरीद फरोख्त का इल्जाम लगता ही रहता है और बिना धुएं के आग नहीं लगा करती, कुछ तो सच्चाई होगी। पुष्पा 2 1100 करोड़ पार कर चुकी तो वो दिख भी रहा है। फिल्म के रिलीज होने के बाद और पहले थिएटर में आगे पीछे किसी फिल्म का नामो निशान तक नहीं है। Within 2-3 months, maybe hopefully at the next summer, I would want all these records to be broken by the next. It doesn't matter which film industry, Telugu film industry, Tamil, Hindi, does not matter. But I want these records to be broken soon because that is progression. That means that India is going up. And I believe India will lead the future of the world. India will be the leading country of the world. ये नया भारत है, ये अब रुकेगा नहीं, ये कभी झुकेगा नहीं। जो फिल्में थोड़ा बहुत हाथ पैर मार भी रही थी, जैसे स्त्री 2, भूल भुलैया 3, वो सब पुष्पा की आंधी में बह गए। 1000 करोड़ पार करने पर अल्लू अर्जुन एंड टीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको थैंक यू कहा। इस इवेंट में अल्लू अर्जुन ने सबसे खास बात ये कही कि ये रिकॉर्ड्स टेम्परेरी है और मैं चाहता हूं कि आगे भी ये रिकॉर्ड्स टूटे, और जरूरी नहीं कि पुष्पा ही तोड़े, कोई भी इंडस्ट्री, हिंदी, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, कोई भी इंडस्ट्री की फिल्म तोड़े, एंड ऑफ द डे देश आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये नया भारत है। Nearly 1000 people coming to see this movie every show. And even on the 8th day today, my matinee show would be still 85% plus. Side Dr. Pranav Garg from Maya Multiplex Cinema, Muzaffarnagar. They want the tickets at any price. People tell me at 2 a.m. in the morning कि sir we are ready to pay. आमिर खान को आपने बाहुबली की तारीफ बहुत बाद में करते सुना होगा, जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था उससे अच्छा बताने के अलावा। लेकिन उन्होंने फेक कलेक्शन का ड्रामा करके अपने अंदर के गुस्से को बाहर निकाला। इसलिए पुष्पा को अब कोई रिकॉर्ड तोड़ने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 फिल्म ऑलरेडी बन चुकी है। इसके अलावा इस इवेंट में नॉर्थ इंडिया के थिएटर ओनर्स ने आके अपना अपना एक्सपीरियंस बताया कि कैसे आखिरी सांसें लेते उनके थिएटर्स में पुष्पा ने जान डाल दी। वापस सिनेमा घरों का पुनर्जन्म केवल पुष्पा फिल्म के कारण हुआ। यहाँ प्रयागराज के थिएटर ओनर्स से लेकर आगरा, दिल्ली के थिएटर ओनर्स ने फिल्म की विशालता और कमाई को लेकर अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। दिस इज कॉल्ड सक्सेस, और इन कारणों से कह सकते हैं कि पुष्पा की कमाई रियल है और सच में पुष्पा झुकेगा नहीं साला। हैव अ नाइस डे।